की बड़ी खबर करू करते हैं। मीटिंग में रैली को लेकर आलाकमान से चर्चा हुई थी और गहलोत ने आलाकमान के सामने प्रस्ताव रखा है। दिल्ली की जगह इस रैली को जयपुर में कराने का प्रस्ताव रखा गया है। अब गहलोत के प्रस्ताव को आलाकमान ने मंजूरी दे दी है। रैली में शामिल होंगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी। फर्स्ट इंडिया ने सुबह ही इसके संकेत दे दिए थे। आपको बता दें कि महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को कांग्रेस की रैली होनी है। 12 दिसंबर को कांग्रेस राष्ट्रव्यापी रैली करेगी। वहीं 3 दिसंबर को केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जयपुर आएंगे। रैली की रूपरेखा तय करने के लिए जयपुर आएंगे। आज सुबह गहलोत, माकन और डोटासरा की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में रैली को लेकर आलाकमान से चर्चा हुई थी। गहलोत ने आलाकमान के सामने प्रस्ताव रखा था। दिल्ली की जगह इस रैली को जयपुर में कराने का प्रस्ताव रखा गया था। अब गहलोत के प्रस्ताव को आलाकमान ने मंजूरी दे दी है। वैसे भी अगर कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत वो राज्य है राजस्थान। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, पूरे कांग्रेस के लिहाज से इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रदेश में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत वो राजस्थान, जहां कांग्रेस की लीडरशिप सबसे ज्यादा आश्वस्त वो राजस्थान, और जहां सबसे अनुभवी नेता वो राजस्थान। एक मैसेज केंद्र के खिलाफ देने के लिए राजस्थान से बेहतर कुछ नहीं, और शायद इसी बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मनवाने में कामयाब हुए। देखिए, आपने बाकी सब कुछ तो कह ही दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर ये सक्षम रहे ये कहने में कि समय कम है, लेकिन मैनेजमेंट तैयारी के लिए आज की तारीख में राजस्थान जैसा कोई राज्य नहीं जहां पर सरकार अगले 12 दिन में हर उस तरह की तैयारी कर लेगी जहां से देश भर से आए हुए लोगों को वो बुला भी सकती है, जगह भी रख सकती है, पूरा मैनेजमेंट भी कर सकती है। राजस्थान के लिहाज से आज ये तो एक खुशी की बात है ही है, लेकिन इसके अलावा आज राजस्थान सरकार के पास जो MOU, जो करार साइन हुए हैं, वो करीबन 71,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। दिल्ली में आज इसका आयोजन हुआ, जिसमें शकुंतला रावत भी रही मौजूद, धीरज श्रीवास्तव भी रहे। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता रहा और राजस्थान सरकार के लिए भी कोरोना के चलते ये टेंशन रही कि रोजगार का क्या होगा। लेकिन एक ये भी खुशी की बात, जैसा एक ये 12 तारीख की रैली है, हालांकि अगले 12 दिन तैयारियों से लेकर तमाम चीज में निकलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट का एक उदाहरण ये है और एक उदाहरण ये है कि जहां पर रोजगार से लेकर तमाम चीजों पर सवाल थे, 71,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज MOU करार हुआ है राजस्थान सरकार के साथ देश के अलग अलग बड़े बड़े उद्योगपतियों से। वो भी राजस्थान के लिए आज एक बड़ी खबर है। लेकिन उसके अलावा 12 तारीख की रैली जो होने वाली है, केंद्र सरकार की उस नीति को, फेलियर को जो उजागर करके जनता के बीच में लाने में वो बिल्कुल। अदिति, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ चुके। नरेश, इस पूरी कवायद के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से वो कौन कौन से बिंदु सामने आए जिन पर आलाकमान आश्वस्त रहा और दिल्ली की जगह जयपुर को चुना जा रहा है उस रैली के लिए, जिससे सीधा दिल्ली की सरकार को संदेश जाना है? देखिए विजेंद्र, इसमें कोई दलील देने जैसे कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस का मुद्दा है और कांग्रेस ने चूंकि रैली कॉल कर रखी है और दिल्ली में चाहे वो कह सकते एनवायरमेंट के कारण परिस्थिति हो या फिर कुछ वहाँ के दिशा निर्देश हो, ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि लोग जब यहाँ पे आए और एक कोई असमंजस की स्थिति बने, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार जो है वो कोई ऐसी गाइडलाइन जारी कर दे जिसके कारण से रैली पे बुरा असर हो। तो ऐसे में इसी मद्देनजर फिर ये तय किया गया कि राजस्थान जो दिल्ली से बिल्कुल नजदीक है, यहाँ सरकार भी कांग्रेस की है और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कि सफल रैली के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें तय किया गया कि राजस्थान में रैली कर ली जाए। और वैसे भी विजेंद्र, अगर आपने देखा होगा, मैंने कल भी ये कहा था जब PCC में मीटिंग थी इस रैली को लेकर, तब ये था कि रैली भले ही दिल्ली में हो लेकिन इसमें भागीदारी सबसे ज्यादा राजस्थान की ही होगी। सबसे ज्यादा लोग हैं वो राजस्थान के ही जाएंगे। तो क्योंकि जो लोग दिल्ली जाने थे वो अब जयपुर में रहेंगे, तो ऐसे में राजस्थान की भागीदारी तो चूंकि पहले से भी जो सबसे ज्यादा होनी थी, तो ऐसे में फिर ये तय किया गया कि राजस्थान को ही क्यों ना इसका मेजबानी दे दी जाए कि वो
यहाँ पे इस रैली की सफल आयोजन करे। और जी। चूंकि इससे पहले भी कई बड़ी रैलियां है वो राजस्थान कर चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में, चाहे राहुल गांधी की रैली की बात करें या इससे पहले सोनिया गांधी की पुराने समय की हम बात करें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की कोई रैली जो है जो कांग्रेस ने कॉल की है वो पहली बार जयपुर में होगी, राजस्थान में हो। तो इसको लेके अगर हम बात करें तो अब चूंकि पूरा फोकस है वो राजस्थान की तरफ हो गया है। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो अब राजस्थान का रुख करेंगे। परसों जी नरेश, अगर इसको समझा जाए तो आप जरा ये भी बताइए कि वो कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां इस रैली को कॉल किया जा सकता है, क्योंकि 50,000 का टारगेट तो राजस्थान का ही था जिसको दिल्ली जाना था। अब राजस्थान का टारगेट जाहिर है बड़ा होगा क्योंकि राजस्थान में रैली है और बाहर के लोग भी यहाँ आने हैं। तो ऐसी कौन सी जगह लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जा सके इस रैली के लिए? देखिए, अगर हम जयपुर का उदाहरण लें विजेंद्र, तो दो ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं। एक तो विद्याधर नगर का जो स्टेडियम है वहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं। अमरूदों का जो बाग है जहाँ पे पहले भी कई रैलियां हुई है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग आ सकते हैं। तो ऐसे में इसी कारण से माना जा रहा है कि इनमें से कोई जगह फाइनल हो सकती है, क्योंकि जो विद्याधर नगर है वो उनका जो स्टेडियम है वहाँ पे भाजपा के समय भी बड़ी रैलियां हुई है, कांग्रेस के समय भी रैलियां हुई है। वहाँ पे काफी अधिक संख्या में लोग आ सकते हैं। जो कांग्रेस का टारगेट है उस टारगेट के अनुसार वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आ सकते हैं। साथ में अगर जयपुर सेंटर की जगह बात करें तो अमरूदों का बाग है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक की जो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो लेकिन ये सब फैसला है विजेंद्र, वो तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनको मिलकर करना है। खासकर जब केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा। ये सवाल नरेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस जब भी बड़ी रैलियों को करती है तो वो फिर मेवाड़ की तरफ जाती है, उदयपुर की तरफ जाती है, क्योंकि वहां पर भीड़ को जुटाना बेहद जरूरी, मतलब कह सकते हैं कि भीड़ आसानी से जुट जाती है। उदयपुर को ना चुनकर जयपुर को चुना जाना, यह आपको अभी भी लग रहा है कि जगह बदली जा सकती है और वापस से मेवाड़ का रुख किया जा सकता है? विजेंद्र, आप इसको समझिए कि ये कोई प्रदेश की रैली नहीं है, ये जो कांग्रेस की रैली है। तो कांग्रेस की जब रैली होती है तो ऐसे जगह राजधानी क्षेत्र ही अमूमन चुने जाते हैं जहां से एक बड़ा संदेश जाए, जहां पे बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, पूरे प्रदेश के लोग एक साथ आ सकते हैं, ऐसा सेंटर पोजीशन चुने। तो इन तमाम चीजों को लेके ये होता है। हालांकि ये अंतिम फैसला कांग्रेस करना है, लेकिन जयपुर जो है ये एक ऐसी जगह है जहां से एक बड़ा संदेश जाता है, राजधानी से ही पूरे राष्ट्र में संदेश जाता है अगर कांग्रेस को इस रैली का जो उद्देश्य पूरा करना है। जहां आपने वागड़ की बात की है तो ये कोई चुनावी रैली या कोई क्षेत्रीय रैली नहीं है कि एक वागड़ में ले जाके कांग्रेस को सिर्फ राजस्थान में कोई फायदा दिलाना हो या वागड़ क्षेत्र में कोई इस तरह का हो, क्योंकि पूरे देश की रैली है ये कांग्रेस की। तो ऐसे में ऐसी ही जगह चयनित की जाती है अमूमन जो राजधानी क्षेत्र हो, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आ सके, बड़ी जगह हो, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और व्यवस्थाएं जो है बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए हो। अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में जो है अगर आना है जयपुर में तो आसपास के जो जिले हैं वहां से बड़ी संख्या में आ सकते हैं। प्रदेश के हर हिस्से से लोग जयपुर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर एक किसी कॉर्नर में एक किसी अन्य जगह पे अगर बैठक करें तो दूसरे जिलों के लोगों को की जो भागीदारी है। एक और सवाल आपसे, क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर कंसर्न दिखाते हैं और वो लगातार केंद्र को भी गाइड करते हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। अब जो कि ओमिक्रॉन का जिक्र लगातार आ रहा है, राजस्थान में कोरोना केसेस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हालांकि कंट्रोल में है, लेकिन इस रैली के जरिए अलग अलग प्रदेशों के लोग बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे, एक जगह पर इकट्ठे होंगे। जाहिर है कोरोना प्रोटोकॉल की कितनी ही पालना कर ली जाए लेकिन वो हो नहीं सकती, इसको आप कैसे देखते हैं? विजेंद्र, देखिए ये तो सर्वविदित है, जब अगर रैली हो रही है तो फिर कोविड प्रोटोकॉल की बात करना का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जब कहीं रैली हो रही है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर वहां कहाँ कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो सकती है। तो जब किसी भी राजनीतिक दल के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जब कांग्रेस की बात ना करें, अन्य पार्टी की भी अगर इस तरह कार्यक्रम होते हैं और रैलियां होती रही है तो उनमें कभी कोविड प्रोटोकॉल की पालना जो है वो
संभव नहीं हो पाता, हालांकि दावे कितने भी करें। जी। इसलिए फिलहाल चूंकि रैली पहले से तय है, ऐसे में अभी जोड़कर देखा जाए कि अब उसके कारण कोविड की कोई दिक्कत होगी, कोई पालना नहीं होगी, तो देखिए अब उस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि रैली पहले से तय है। ये सब चीजें पहले ही इस पर डिस्कस किया जा चुका है कि रैली होती है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, कोविड का क्या होगा। ये तो हर राजनीतिक जो दल है वो अपनी रैलियां कर रहा है, कोई राजस्थान में कर रहा है, कोई अन्य राज्यों में। तो ये तमाम जो रैलियां है वो होती रही है, और हमने तो देखा है कि जब बिल्कुल कोविड एकदम अपने प्रकोप पे था, तब भी काफी बड़ी संख्या में राजनीतिक रैलियां हुई थी। जी नरेश, एक और सवाल, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी शरद पवार की मुलाकात हुई और कहा गया कि यूपीए अब एग्जिस्ट नहीं करता है, इस रैली के जरिए क्या कांग्रेस अपनी ताकत को दिखाने की भी एक मजबूत कोशिश कर रही है और इसके लिए जयपुर महत्वपूर्ण है? और एक और सवाल इसके साथ, क्योंकि राहुल गांधी के कद में जब जब कांग्रेस में इजाफा हुआ है, जयपुर और राजस्थान उसका गवाह बना है, माने कि ये रैली राहुल गांधी के लिए भी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये रैली विजेंद्र किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने वो देश की जनता से जुड़ा और जो गरीब जनता है उनसे जुड़ा मुद्दा उठाया है। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है।